वेलकम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अब वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो आइए पहले समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका डोमेन है एक्स ए कॉमा बी, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए कॉमा बी। मतलब एक्स ए वैल्यू भी लेगा, बी वैल्यू भी लेगा, और ए और बी के अंदर जो भी वैल्यू है वो भी लेगा इनपुट हिसाब से। तो ये तो रहा फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन ऐसे आपको दिया गया है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या है, आप ये डोमेन में से दो पॉइंट्स चूज कीजिए। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स है सी और डी, और ये क्या है, ओपन ए कॉमा बी में बिलोंग करते हैं। मैं इनमें एक छोटा सा कंडीशन इंट्रोड्यूस करता हूँ, और वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, यानी कि सी हमेशा डी से छोटा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका वैल्यू कैसे बिहेव करेगा। मतलब एफ ऑफ सी अगर हमेशा ही एफ ऑफ डी से छोटा हुआ, सी डी से छोटा है, उसके हिसाब से अगर एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी से हमेशा ही छोटा होता है, इन दैट केस हम कहेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। मैं लिखता हूँ, देखिए, तो इस केस में हम फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे, और इस केस में डिक्रीजिंग कहेंगे। ऐसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कि c का वैल्यू बढ़ के d हो रहा है, तो यहाँ पर क्या x का जो इनपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक उसी के हिसाब से जो फंक्शनल वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जा रहा है। और सेम लॉजिक है डिक्रीज के। यहाँ पे देखिए c का वैल्यू, यहाँ पर देखिए c का वैल्यू d से छोटा है, मतलब c d से छोटा है, पर दिखा क्या रहा है कि f ऑफ c f ऑफ d से बड़ा है। मतलब एक इनपुट जितना बढ़ रहा है, फंक्शन का वैल्यू उतना ही कम हो रहा है। और अगर ये c और d कोई भी पॉइंट हो डोमेन में, मतलब आप फ्री हो कि आप c और d कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पूरा डोमेन में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यही बस सिंपल सी डेफिनेशन है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। मैं इनका कुछ पिक्चर आपको दिखाता हूँ कि ये दिखते कैसे है, तो शायद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए। देखिए, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, तो हमने अगर कुछ इस तरीके से एक फंक्शन ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं और इसको कहते हैं x इक्वल्स टू ए, और इसको कहते हैं x इक्वल्स टू बी। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ ए, ये वैल्यू कितना आ जाएगा एफ ऑफ बी। आप लोग देख ही सकते हैं कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी का वैल्यू बड़ा है। मतलब जब a का वैल्यू बढ़ के b हुआ है, तभी एफ ऑफ ए का वैल्यू भी बढ़ के एफ ऑफ बी हुआ है। तो फंक्शन का जो वैल्यू है वो इनपुट के वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको ही कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
और ये पिक्चर को हम अगर थोड़ा घुमा दे, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए सेम पिक्चर ही है, तो जस्ट इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू बी, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, और फंक्शन भी वही है, मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ ए और ये हो गया एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब a का वैल्यू बढ़ के b हो रहा है, तभी जो फंक्शनल वैल्यू है मतलब एफ ऑफ ए, वो फंक्शनल वैल्यू घट के एफ ऑफ बी हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जबकि x का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ सिंपली इस तरीके से दिखता हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमेशा डिक्रीज करेगा। ये तो हुआ ग्राफिकल मामला। अब एल्जेब्रा या कैलकुलस में हम इसको कैसे बताएं, कैलकुलस के लैंग्वेज में हम इसको कैसे बताएं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो क्या है, वो है एक फंक्शन तो चाहिए ना। तो मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दो कंडीशन मैं ले रहा हूं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद शायद इसका जरूरत ना भी हो सकता है, देख लीजिए। तो ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। मान लीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका जो डोमेन है, मतलब मान लीजिए इसका डोमेन है वही क्लोज्ड ए कॉमा बी। तो इस डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, मतलब इस डोमेन में कोई भी पॉइंट पे आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा कब, जब इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, और ये डिक्रीजिंग बन जाएगा अगर इसका जो डेरिवेटिव है वो लेस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए आप एक y इक्वल्स टू एक्स ले लीजिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम आगे देखेंगे और कुछ फंक्शंस। ये दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ एक और भी नाम जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं मोनोटोन। तो मोनोटोन फंक्शंस का मतलब क्या है, मोनोटोन फंक्शंस का मतलब है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मतलब एक तो होना चाहिए, अगर इंक्रीजिंग हो तो अच्छा, अगर डिक्रीजिंग हो तो और भी अच्छा। अगर दोनों ही एक साथ हो, मतलब कहीं पे इंक्रीजिंग हो कहीं पे डिक्रीजिंग हो तो भी चलेगा, उस टाइप के फंक्शन को हम मोनोटोन फंक्शंस कहते हैं, मतलब जिनमें एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पैटर्न फॉलो होता है, उसी टाइप के फंक्शंस को मोनोटोन फंक्शंस कहते हैं। तो आज बस इतना तक ही। अगले वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में और भी कुछ जानेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।